हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत की एक ऐसी अदाकारा के बारे में जिन्होंने 80 के दशक में अपने अभिनय से सबके दिल को जीत लिया। जी हाँ, इस अदाकारा का नाम है नीना गुप्ता। नीना गुप्ता हिंदी फिल्मों की एक सफल अभिनेत्री, टीवी कलाकार और फिल्म डायरेक्टर तथा प्रोड्यूसर हैं। नीना गुप्ता के नाम से आज बॉलीवुड में कोई भी अपरिचित नहीं है। नीना गुप्ता किसी परिचय की मोहताज नहीं है आज। नीना गुप्ता जी का जन्म 4 जून 1959 को कलकत्ता में हुआ था। वो एक बहुत ही अच्छे परिवार से संबंध रखती हैं। उनके पिता का नाम आर.एन. गुप्ता और माता का नाम श्रीमती शकुंतला देवी गुप्ता है। नीना गुप्ता जी के पिता LLB थे और स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में एक ऑफिसर थे और उनकी माताजी एक अध्यापिका थीं जिन्होंने डबल मास्टर्स डिग्री की थी संस्कृत और पॉलिटिकल साइंस जैसे विषयों में। नीना गुप्ता जी का बचपन नई दिल्ली के करोल बाग में बीता, जहां से उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा दिल्ली के पाल भारती स्कूल से प्राप्त की और अपनी माध्यमिक शिक्षा दिल्ली के विद्या भवन सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल से प्राप्त की। स्कूल के बाद नीना जी ने अपनी BA की पढ़ाई जानकी देवी महाविद्यालय दिल्ली से की और संस्कृत में MA दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया। नीना जी अपनी कॉलेज की पढ़ाई के दौरान ही थिएटर में काफ़ी एक्टिव थी, जहां उनकी मुलाकात अभिनेता व निर्देशक सतीश कौशिक जी से हुई और वे दोनों जल्द ही अच्छे दोस्त बन गए। सतीश कौशिक जी ने उन्हें प्रोत्साहित किया और उनके कहने पर नीना जी ने 1977 में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय यानी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जो कि दिल्ली में स्थित है, ज्वाइन कर लिया। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में नीना जी ने अपनी पढ़ाई इब्राहिम अलकाजी और बीवी करान जैसे महान कलाकारों के संरक्षण में की और सन 1980 में अपनी कक्षा में टॉप करके ग्रेजुएशन हासिल की। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में ही नीना जी के साथ बॉलीवुड की कई और खास शख्सियत थीं, जो आज बॉलीवुड के सफल अभिनेताओं में से एक हैं। ये शख्सियत और कोई नहीं बल्कि आलोक नाथ जी और अनु कपूर जी हैं। नीना जी के फिल्मी करियर की बात करें तो उन्होंने अपने करियर की शुरुआत में कुछ अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों में गेस्ट अपीयरेंस दी। जैसे सन 1982 में आई गांधी फिल्म में उन्होंने महात्मा गांधी जी की भतीजी का किरदार निभाया। ऐसे ही मर्चेंट आइवरी फिल्म्स निर्मित कुछ फिल्में जैसे 1988 में आई द डिसीवर्स, 1989 में आई मिर्जा गालिब, 1993 में आई इन कस्टडी और 1999 में आई कॉटन मैरी जैसी फिल्मों में नीना जी ने अपनी एक अहम भूमिका निभाई। इंडियन पैरेलल सिनेमा की बात करें तो नीना जी ने वहां भी अपने अभिनय से एक अलग ही छाप छोड़ी। सन 1983 में आई फिल्म मंडी में नीना जी ने शबाना आज़मी जी, नसीरुद्दीन शाह जी और स्मिता पाटिल जी जैसे कलाकारों के साथ काम किया। वहीं सन 1988 में आई फिल्म राही में नीना जी ने हेमा मालिनी जी, नसीरुद्दीन शाह जी और विनोद खन्ना जी जैसे कलाकारों के साथ काम किया। सन 1990 में आई फिल्म दृष्टि में नीना जी ने डिम्पल कपाड़िया जी और निर्माता और निर्देशक शेखर कपूर जी के साथ काम किया। सन 1992 में आई फिल्म सूरज का 7वां घोड़ा में नीना जी ने अमरीश पुरी जी के साथ काम किया। इन भूमिकाओं से नीना जी को भारतीय सिनेमा में एक बेहतरीन अदाकारा के रूप में सराहा गया। उस दौर की दूसरी चंद अभिनेत्रियों की तरह जैसे रेखा जी, शबाना आज़मी जी, स्मिता पाटिल जी और डिम्पल कपाड़िया जी। लेकिन बावजूद इसके नीना जी को कभी कोई बड़ी फिल्म नहीं मिली। नीना जी का इस पर कहना है कि उन्होंने अपने शुरुआती करियर में कुछ गलतियां की क्योंकि उन्हें कोई गाइड करने वाला नहीं था। उनका कहना है कि उनका कोई सेक्रेटरी नहीं था और ना ही उन्होंने कभी डायरेक्टर्स को फ़ोन किया और ना कभी किसी से काम मांगने के लिए मिली। उन्होंने और कहा है कि मीडिया ने हमेशा खबरों में उनको एक स्ट्रॉन्ग एंड बोल्ड वुमेन की तरह दर्शाया, जो उस समय के समाज में अच्छा नहीं माना जाता था। इसीलिए फिल्मों में उनको सिर्फ नेगेटिव रोल्स के ऑफर आने लगे। सन 1983 में आई फिल्म जाने भी दो यारों में उन्होंने नसीरुद्दीन शाह जी के साथ काम किया और उनके किरदार को काफ़ी सराहा गया।
सन 1993 में आई बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म खलनायक, जिसमें संजय दत्त, माधुरी दीक्षित और जैकी श्रॉफ भी थे, उस फिल्म में नीना जी ने काफी लोकप्रिय भूमिका निभाई। उसी फिल्म के एक सुपरहिट गाने चोली के पीछे क्या है ने रातों रात काफी सुर्खियां बटोरी और नीना जी को काफी पहचान दिलाई। यह गाना बॉलीवुड की मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान जी द्वारा कोरियोग्राफ किया गया था। सन 1993 में नीना जी की दो टेलीफिल्में आई, लाजवंती जो कि एक बंगाली फिल्म है और बाजार सीताराम। इन फिल्मों के लिए नीना जी को सन 1993 में ही नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट नॉन फीचर फिल्म से नवाजा गया। सन 1994 में आई प्रशंसित फिल्म वो छोकरी में नीना जी की भूमिका की काफ़ी प्रशंसा हुई और उन्हें इस फिल्म के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस से नवाजा गया। हाल ही में सन 2017 में उनके एक इंस्टाग्राम पोस्ट ने काफ़ी सुर्खियां बटोरी, जिसमें उन्होंने लिखा था, मैं मुंबई में रहती हूँ, मैं एक अच्छी एक्टर हूँ और मुझे काम की तलाश है। इंस्टाग्राम की इस पोस्ट के बाद उन्हें काम के लिए काफ़ी ऑफर्स भी आए और उन्होंने सारे ऑफर्स एक्सेप्ट किए। उनका इस पर कहना था कि काम मांगने में कोई शर्म की बात नहीं। इन्हीं ऑफर्स में से एक थी सन 2018 में आई निर्देशक अमित शर्मा जी की कॉमेडी ड्रामा फिल्म बधाई हो, जो उस साल की बेहतरीन फिल्मों में से एक रही। नीना जी का किरदार इस फिल्म में एक मिडिल एजेड गर्भवती महिला का था, जिसे लोगों ने काफ़ी पसंद किया और नीना जी ने एक बार फिर अपनी कला से यह साबित किया कि वह एक उम्दा कलाकारा हैं। यह फिल्म उनके करियर की एक बेहतरीन फिल्मों में से एक रही। इंडियन फिल्म क्रिटिक और जर्नलिस्ट जैसे राजीव मसन जी और एनडीटीवी के साइबाल चैटर्जी जी ने नीना जी की अभिनय की जमकर सराहना की। इस फिल्म में आयुष्मान खुराना ने उनके बेटे का किरदार निभाया और फिर नीना जी को इस फिल्म के लिए कई अवार्ड्स भी मिले, जैसे फिल्म फेयर क्रिटिक अवार्ड्स फॉर बेस्ट एक्ट्रेस, स्क्रीन अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस और BFGA अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फीमेल। 60 वर्ष की उम्र में नीना जी शर्मिला टैगोर जी के बाद सेकंड बेस्ट एक्ट्रेस नॉमिनी बन गई। सन 2020 में अश्विन अय्यर तिवारी की स्पोर्ट्स कॉमेडी ड्रामा पंगा में नीना जी ने एक बार फिर आयुष्मान खुराना जी के साथ काम किया और इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला। हाल ही में रिलीज़ हुई अमेज़ॉन प्राइम पे एक वेब सीरीज़ पंचायत। इस वेब सीरीज़ में नीना जी ने रघुवीर यादव जी की पत्नी का किरदार निभाया है। यह वेब सीरीज़ भी काफ़ी हिट रही और नीना जी के रोल को भी काफ़ी पसंद किया लोगों ने। आइए बात करते हैं नीना जी के टेलीविज़न करियर की। सन 1985 में उनका पहला टीवी सीरीज़ खानदान दूरदर्शन पर रिलीज़ हुआ और जो काफ़ी हिट रहा। इस टीवी सीरीज़ में उनके साथ मशहूर निर्माता और निर्देशक शेखर कपूर जी भी थे। सन 1986 में वो दूसरे टीवी सीरीज़ यात्रा में नजर आई। सन 1987 में उनको गुलजार साहब की मिर्ज़ा गालिब में देखा गया। सन 1988 में उन्होंने श्याम बेंगोल जी की भारत एक खोज की और इसी के साथ सन 1994 में उनका मशहूर टीवी सीरियल दर्द रिलीज़ हुआ। सन 1995 में उनके 2 टीवी सीरियल आए, गुमराह और श्रीमान श्रीमती। सीरियल गुमराह में वो लेजेंडरी एक्टर लेट इरफान खान जी के साथ नजर आई। सन 1999 में उनका मशहूर टीवी सीरियल सांस आया। सन 2003 में चिट्ठी और सन 2005 में 7 फेरे सलोनी का सफ़र में वो नज़र आए। इसके साथ ही उन्होंने 2 और टेलीविज़न शोज़ करे, जिनमें से एक था यूके के एक टेलीविज़न गेम शो द वीकेस्ट लिंक का इंडियन वर्जन कमज़ोर कड़ी कौन। दूसरा टेलीविज़न शो जिसमें उनको काफ़ी पसंद किया गया वो था जस्सी जैसी कोई नहीं, जो सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविज़न पर एयर हुआ। इसके साथ ही उन्होंने काफ़ी सक्सेसफुल टीवी सीरियल्स भी डायरेक्ट करे, जैसे सांस जो 1999 में आया, सिस्की जो 2000 में रिलीज़ हुआ और क्यों होता है प्यार। हाल ही में वो एक नेटफ्लिक्स के शो में भी नज़र आई, अपनी बेटी मसाबा के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करते हुए। ये शो काफ़ी हिट रहा, लोगों ने दोनों माँ बेटियों को खूब पसंद किया। इस शो का नाम है मसाबा मसाबा, जिसको आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।
आइए बात करते हैं नीना जी की पर्सनल लाइफ के बारे में। नीना जी के फिल्मी करियर ने जितनी उन्हें उड़ान दी, उन्हें निजी जिंदगी में उतने ही दुख झेलने पड़े। अभिनेत्री की जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। हाल ही में आई नीना जी की अपनी ऑटोबायोग्राफी सच कहूँ तो में अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताते हुए कहा है कि उन्होंने पहली शादी अम्लान कुमार घोष जी के साथ की थी, जो 1 साल भी नहीं चली। नीना जी का कहना है कि वे दोनों इंटर कॉलेज इवेंट में एक दूसरे से मिले थे। उस समय अम्लान जी IIT दिल्ली में पढ़ते थे और वे दोनों हॉस्टल कैंपस के पास टाइम स्पेंड करने लगे। अम्लान जी के पेरेंट्स दूसरे शहर में रहते थे, लेकिन उनके दादा नीना जी के पड़ोसी थे। इस वजह से उन दोनों को एक दूसरे से मिलने के लिए काफ़ी मौके मिला करते थे, क्योंकि नीना जी के परिवार में बॉयफ्रेंड रखने की सख्त मनाही थी। इस पर नीना जी ने कहा है कि उन दोनों ने नीना जी के परिवार की मौजूदगी में आर्य समाज में शादी कर ली, क्योंकि अम्लान जी के माता पिता को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। इसलिए अम्लान जी ने अपने माता पिता को इस शादी की जानकारी नहीं दी। शादी के बाद वे दोनों एक छोटे से फ्लैट में दिल्ली में शिफ्ट हो गए। इसके बाद अम्लान जी ने अपनी नौकरी की तलाश शुरू कर दी और नीना जी ने विश्वविद्यालय संस्कृत में मास्टर डिग्री के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया। इस दौरान नीना जी ने अपना थिएटर भी जारी रखा, लेकिन यह सब अम्लान जी को पसंद नहीं था, क्योंकि वे चाहते थे कि नीना जी एक हाउसवाइफ बनकर रहें। इन्हीं झगड़ों के चलते दोनों 1 साल के अंदर ही अलग हो गए और ये शादी 1 साल के अंदर ही खत्म हो गई। इसके बाद नीना जी का दूसरा अफेयर भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज के बेटे शारंग देव से चला। दोनों ने एक साथ काम किया और एक दूसरे से प्यार करने लगे। दोनों ने शादी करने का फैसला भी कर लिया, लेकिन नीना जी का ये सपना पूरा नहीं हो पाया। शारंग देव जी ने नीना से शादी करने से मना कर दिया। इससे नीना काफ़ी दुखी भी हुई। इस पर नीना जी ने और बताया है कि वे शारंग देव जी के परिवार के साथ उनके घर पर ही रहीं और शादी की सब तैयारियां भी हो गई थी, लेकिन आखिरी मिनट में शारंग देव जी ने शादी तोड़ दी। नीना जी का तीसरा अफेयर वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट टीम के कप्तान विवियन रिचर्ड्स जी के साथ चला। 1980 के दशक में वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट टीम क्रिकेट खेलने भारत आई थी। टीम के कप्तान विवियन रिचर्ड्स की छवि कैसेनोवा के तौर पर थी। उस समय वे शादीशुदा थे और उनके 2 बच्चे भी थे, लेकिन उस समय यह भी खबरें थी कि वह अपनी पत्नी से अलग हो गए हैं और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रह रहे हैं। नीना और रिचर्ड्स एक पार्टी में मिले। दोनों एक दूसरे से काफ़ी प्रभावित हुए। दोनों के बीच काफ़ी नज़दीकियां भी बढ़ी। कहा जाता है कि मैच खत्म होने के बाद रिचर्ड्स नीना जी के अपार्टमेंट में ही रहा करते थे और नीना जी को अपने काम के बीच में जब भी टाइम मिलता वे इंग्लैंड चली जाया करती, जहाँ विवियन रिचर्ड जी का दूसरा घर था। किसी को भी इनके अफेयर की कानो कान खबर नहीं थी। किसी को नहीं पता था कि विवियन रिचर्ड और नीना गुप्ता एक साथ हैं। सबको इस बात का तब पता चला जब नीना जी प्रेग्नेंट हुई और उनका बेबी बम्प दिखने लगा। हालांकि नीना और विवियन ने कभी शादी नहीं करी और उनका रिश्ता भी कुछ समय बाद खत्म हो गया, लेकिन बावजूद इसके नीना जी ने समाज की चिंता किए बिना मसाबा को जन्म देने का फैसला कर लिया। इस अफेयर ने काफ़ी सुर्खियां बटोरी थी, लेकिन किसी को भी बच्चे के पिता का नाम नहीं पता था। पिता का नाम विवियन रिचर्ड्स के तौर पे तब सामने आया जब एक रिपोर्टर ने हॉस्पिटल जाके सारे कागजी दस्तावेजों को देखा और तब उसने एक मैगजीन में पब्लिश किया कि मसाबा के पिता का नाम विवियन रिचर्ड्स है। नीना जानती थी कि उनकी शादी रिचर्ड से कभी नहीं हो पाएगी, लेकिन अपने दोस्तों और परिवार के खिलाफ जाकर उन्होंने अपनी बेटी मसाबा को जन्म दिया। नीना जी अपनी ज़िंदगी में लंबे समय तक अकेली रही हैं। वे कई मौक़ों पर ये बात करती आई हैं कि उनकी ज़िंदगी में एक पार्टनर की कमी रही। नीना जी ने बताया कि उनके पिता ही उनके बॉयफ्रेंड थे, क्योंकि वह अपने पिता से सारी बातें शेयर कर लिया करती थी। साल 2002 में नीना जी की मुलाकात दिल्ली के चार्टर्ड अकाउंटेंट विवेक मेहरा जी से हुई। 6 साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद दोनों ने 2008 में शादी की। दोनों शादी के बाद बेहद खुश हैं। नीना और विवेक अब एक साथ रहते हैं। हालांकि नीना और उनकी बेटी मसाबा अक्सर वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड जाती हैं विवियन रिचर्ड से मिलने के लिए। नीना का प्रोफेशनल फ्रंट भी अब शानदार चल रहा है। उनकी एक के बाद एक फिल्में आ रही हैं। ये मूवीज हिट हो या फ्लॉप, नीना का किरदार दर्शकों के दिलों में अपनी छाप छोड़ जाता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।